एक बार फिर शरद पवार की चाणक्य नीति ने कर दिया बड़ा खेला, भाजपाइयों के उड़े होश। जी हां, आगामी बीएमसी चुनाव 2026 से ठीक पहले शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच बढ़ती नजदीकियां और विलय की खबरों ने महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में हलचल मचा दी है। जानकार कहते हैं कि यह केवल चुनावी गठबंधन नहीं बल्कि 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले पवार परिवार को फिर एकजुट करने की एक बड़ी पटकथा है। इसी बीच अजित पवार ने टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएमसी में शरद पवार के विधायक उनके विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहते हैं, तो वहीं पुणे में शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और अजित पवार ने एक ही मंच से साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जो भविष्य में एक होने का बड़ा संकेत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी अजित पवार को घर वापसी की नसीहत दी है, जिससे कयासों को और बल मिला है। हालांकि अजित पवार फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर उनके हालिया तीखे हमले कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ऐसे में अजित पवार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन बीएमसी चुनाव में सीटों को लेकर उनके बीच तनाव बढ़ रहा है। शरद पवार इसी मौके का फायदा उठाकर अजित को वापस घर लाने की कोशिश में है। शरद पवार जानते हैं कि अगर दोनों गुट अलग लड़े तो एनसीपी का पारंपरिक वोट बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार के पास है। शरद पवार चाहते हैं कि बीएमसी जैसे बड़े चुनाव में पार्टी का ब्रांड पवार कमजोर न पड़े। हालांकि अजित पवार ने स्पष्ट किया है कि शरद पवार गुट के साथ उनकी कोई अनऑफिशियल बातचीत नहीं चल रही है। अब ऐसे में आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि चाणक्य नीति जो शरद पवार की हमेशा से रही है, वो अब सबको चौंका कर रख दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चाणक्य यानी शरद पवार के दाव ने सबको चौंका दिया है, जिससे भाजपाइयों के होश उड़े हुए हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।